वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इंडिया चाइना के खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर सकता है। जी हाँ, इंडिया रेडी है चाइना के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करने के लिए। मैं इसके बारे में बात करूंगा और वीडियो के दूसरे भाग में बोलूंगा कि नेपाल और इंडिया बॉर्डर जो यूपी के महाराजगंज से लगता है, उस बॉर्डर के नज़दीक सोनोगोली कुछ नाम है, वहां से नेपाल के थ्रू इंडिया में चाइनीज एक नागरिक इंटर कर रहा था, उसको हमारे एसएसबी ने पकड़ा है। जी हाँ, 37 वर्ष उसकी आयु है। और आइए मैं वीडियो के पहले भाग पे आता हूं। एक्चुअली हुआ क्या है, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने ये बातें बोली है, खुल के बोली है रिपोर्टर को, एकदम खुल्लम खुल्ला, कोई डर नहीं, कि जिससे चाइना ही नहीं पूरा दुनिया सुन सके कि अगर जो भी बातचीत चल रही है, अगर वो बातचीत फेल हो जाती है, डिसएंगेजमेंट का जो चाइना हमारे, ऑब्वियसली है जो चाइना कुछ ना कुछ तो हमारे एरिया में आया है, क्योंकि उस एरिया को हम क्लेम करते थे, चाइना उसको क्लेम करता था और पेट्रोलिंग दोनों पार्टी वहां करते थे। फाइनली चाइना अंदर आ गया, अब पेट्रोलिंग करने दे नहीं रहा है और अंदर जा नहीं रहा है। तो इंडिया ने ऑप्शन रखा है सीधा कि आप वहां से डिसएंगेजमेंट होइए, वहां से हटिए और स्टेटस को मेंटेन करिए। जिस तरह से एरिया पहले था उसी तरह से एरिया को बनाए रखिए। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो इंडिया रेडी है। अगर टॉक्स फेल होते हैं, जी हाँ, जिसकी भी चांसेस है, क्योंकि चाइना अभी तक हटा नहीं है। हालांकि हमारे जो राजनाथ सिंह है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, उन्होंने ये बातें बोली थी कि बातचीत तो हो रही है लेकिन ये किस हद तक सफल होगा कहा नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हमारे बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुल के बोली है कि हम मिलिट्री एक्शन लेने के लिए तैयार हैं चाइना के खिलाफ। अगर टॉक्स, ऑब्वियसली है, अगर टॉक्स फ्रूटफुल नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता है, फलदायक नहीं होता है, तो हम चाइना के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेंगे। और उन्होंने इनडायरेक्टली ये बातें भी बोली कि कहीं ना कहीं ये हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था। जी हाँ, हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है, पाकिस्तान के साथ तो है ही, चाइना के साथ भी बहुत लंबा है, बांग्लादेश के भी साथ बहुत लंबा है, नेपाल के साथ भी बहुत लंबा है, एज वेल एज इंडियन ओशियन में भी हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, हमारी जो खुफिया एजेंसी थी, उसमें रॉ आ गई, आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी आ गई, और भी जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कहीं ना कहीं फेल हो गई कि चाइना अंदर घुस गया। जी हाँ, और हम लोग पता नहीं लगा सके, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां पता नहीं लगा सकी, और वहां तो फेल्योर हुआ ही। और जब हमारे 20 जवान की शहादत हुई उस 15 जून की रात को, जी हाँ, तो तब भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी की फेल्योर थी कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ये पता लगा सका कि चाइना ने ये प्लान बना के रखा है कि कटीले तारों और रॉडों से इंडिया जवानों पे हमला किया जाए। हालांकि हमने उसके रिस्पॉन्स में उसके बहुत सारे को मार दिया, खबरें ऐसी आई कि 100 तक हमने मारे उसके, लेकिन फिर भी हमारा भी हानि हुआ। हमारे एक जवान भी मरता है तो हानि होती है। जी हाँ, और हम चाइनीज नहीं है जो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमारे जवान मर गए, लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं, हम इंडिया हैं, हम अपने जवान को सुप्रीम, सबसे ऊपर रखते हैं, जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं की प्रमुख और एनएसए अजित डोभाल, इन सबके बीच बातचीत हो रही है। हालांकि रसिया इसमें आ रहा है मीडिएशन के लिए, ऐसी भी खबरें आई है। और यूएस के जो विदेश नीतियां बनाते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखी और उन्होंने ये इंडिया को आगाह किया कि आप रसिया के साथ, आप रसिया को ब्रोकर की तरह मत लीजिए, रसिया को मीडिएटर की तरह मत लीजिए, क्योंकि रसिया कहीं ना कहीं चाइना का पक्ष लेगा। उन्होंने ऐसी बातें बोली, लेकिन अगर उसके साथ ये रिजल्ट निकल जाता है सही से तो हमारे लिए फायदेमंद बात है, अगर अच्छे तरीके से चाइना पीछे चला जाता है। हालांकि चाइना ने ये बातें रख दी कि आप भी पीछे जाओ, लेकिन हम तो आगे गए नहीं, तो हम पीछे क्यों जाएंगे, और एक बार चले गए तो चाइना कहीं और अंदर घुसे। जी हाँ, तो चाइनीज आगे आए, उनको पीछे जाना है। जी हाँ, और हमारे मिलिट्री ने ये बातें उनको बोल दी है। और ये पहली बार नहीं है कि रसिया हमारे आएगा उसके लिए, मीडिएटर के लिए, ऐसी बातें हो रही है, लेकिन सोवियत यूनियन के टाइम भी हुआ है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मर गए उसके एक ही दिन बाद, वो अलग बात है, मैं उसके पक्ष में नहीं जाता हूं, अभी के बारे में बोलता हूं। ये सारी सिचुएशन हो रही है और टेबल पे है ये सारी चीजें कि मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली है, हम हर एक पॉसिबल वे तक जाएंगे जिससे हम अपने एरिया को, जिसको हम क्लेम करते हैं, अगर वो स्टेटस को मेंटेन रखना, हम ये नहीं कहते बातचीत होगा,
हल निकलेगा, लेकिन अभी दोनों पक्ष क्लेम करते हैं उसको, तो आप कैसे वहां पे आके कब्जा कर लोगे? जी हाँ। और दूसरी बातें हो रही है कि कल क्या हुआ, नेपाल के बॉर्डर पे एक चाइनीज पकड़ाए हैं। हालांकि इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बातें आई कि उसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट थे, लेकिन चूंकि पेंडेमिक चल रहा है, वो बॉर्डर क्लोज है और वो चोरी से, जी हाँ चोरी से, क्योंकि वो नेपाल में उनकी वीजा 4 अगस्त को खत्म हो गई थी, चोरी से इंडिया में घुस रहे थे। और ये नेपाली पुलिस कहाँ गई? जी हाँ, मैं इस नेपाली पुलिस से पूछता हूँ, ये गई कहाँ? इन्होंने हमारे फार्मर को मार दिया, गोली चला दिया और बोले कि ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, ये सारी चीजें हैं। तो इसको क्यों नहीं मारा? ये चाइनीज कौन लगते हैं तुम्हारा? जी हाँ, इसको हमारे एसएसबी ने पकड़ा है। तो नेपाल के सीमा के अंदर से इंडिया में इंटर हो गया, तो ये कहाँ थे नेपाली पुलिस? ये नेपाली पुलिस की मिली भगत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जासूस हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी खबरें हैं ऑलरेडी मीडिया में, ये सारी चीजें कि चाइना क्या कर रहा है, अपने जासूसों को बढ़ा रहा है नेपाल में। जी हाँ, ये जासूस भी हो सकते हैं। अभी इंट्रोगेशन और होगी, अभी इनिशियल बातें में ये बातें हुआ है कि वो ट्रेडर थे। जी हाँ, मेडिसिन का ट्रेड करते थे ये लोग, दिखाने के लिए मेडिसिन का ट्रेड करते थे। अभी हुआ ना कि हवाला में पकड़ाया, जो दिखाने के लिए क्या करता था, हवाला वाला दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता था, लेकिन वो हवालावार कारोबार करता था। यह जासूस भी हो सकता है चाइनीज। जी हाँ, और नेपाली पुलिस को भी देखना चाहिए, ये कौन लगते हैं चाइनीज? इनको तुमने घुसा दिया, तुम पहले बोले कि हमारे फार्मर तक पर गोली चलाई गई है नेपाल के द्वारा। जी हाँ, आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे। अभी तक जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।